Hello my dear student, welcome back to A Square classes. Today we are going to continue our next lecture on same topic, that will be chemical kinetics. लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे थे, फिर रेट ऑफ रिएक्शन का फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहे थे, जिसमें से पहला था नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दूसरा हम लोग देखा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कॉन्सेंट्रेशन के फैक्टर में मैंने कहा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन कोई एक सिंपल मैनर में नहीं होगा, ये एक कॉम्प्लिकेटेड मैनर में होगा। और उसी का एक पार्ट हम लोग पढ़े थे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने ये पढ़ा था रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर ऑर्डर। तो R इज इक्वल टू, इसी कांस्टेंट को हटाने के लिए कांस्टेंट लेते हैं K कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर n, R इज इक्वल टू K C टू दी पावर n, और इसी को हम लोगों ने क्या कहा था, रेट कांस्टेंट। फिर हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट देखा था। जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट विल बी डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, व्हाइल रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन, इट इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, कैटलिस्ट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इस आर को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, जो ऑलरेडी हम लोग लास्ट दो लेक्चर से पढ़ ही रहे थे कि क्या है रेट कांस्टेंट, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था कि इट वैल्यू इज इक्वल टू रेट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द टर्म विल बी यूनिटी। ये जो वैल्यू है ये रेट के बराबर होगा जब सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होंगे, यूनिटी। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। आज के लेक्चर में हम लोग ऑर्डर को पढ़ने वाले हैं कि ऑर्डर बेसिकली है क्या। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने जितना पढ़ा था उसी पे मैं एक क्वेश्चन लिया हूं। ये क्वेश्चन जेई 2015 का है। जेई 2015 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर ए गिवन रिएक्शन। किसी भी गिवन रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन टू A इंटू बी, ये दिया हुआ है। रिएक्शन है A गिव्स प्रोडक्ट इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज इंक्रीजेज फ्रॉम 0.1 टू 0.3। कह रहा है इनिशियल एक B का कॉन्सेंट्रेशन B नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज इंक्रीजेज फ्रॉम, तो पहला देख लो R1 इज इक्वल टू K कीप द वैल्यू ऑफ ए 0.1 मोल। तो ए की वैल्यू 0.1 है और बी कितना 0.1, तो इसको इक्वेशन ले लो। बाद में ए का कॉन्सेंट्रेशन आप वही रखते हो, बी का 0.3 कर देते हो, तो दूसरा R2 इज इक्वल टू के 0.1 इंटू 0.3, ये इक्वेशन 2 है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो बेटा, कह रहा है ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ये कोई एक केमिकल इक्वेशन है। अब वी डोंट नो ये बैलेंस है या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसका तुमको रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, दैट विल बी योर रेट लॉ। कह रहा है इनिशियल ए का कॉन्सेंट्रेशन आप कांस्टेंट रखते हो, पहले भी 0.1 था, बाद में भी 0.1 है। बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से 0.3 आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो रेट कांस्टेंट के की क्या वैल्यू होगी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो रेट कांस्टेंट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं इसके सॉल्यूशन को लिखूं तो लिख सकता हूं रेट कांस्टेंट K is independent on concentration, that's why their rate will not changes, that's why their rate will not change। तो बाद में भी इसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, के ही रहेगी। तो कह रहा है व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट ऑफ बी, तो ये क्या हो जाएगा के, दैट विल बी योर आंसर। बस यही थ्योरेटिकली बेस्ड क्वेश्चन था।
अगर रेट का पूछा, रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो रेट 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा, जो थोड़ा देर बाद हम लोग ऑर्डर के बाद पढ़ने जा रहे हैं इसको। हम लोगों ने रेट में 3 चीजें पढ़ा था, रेट ऑफ ए, रेट ऑफ बी, रेट ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज, एंड तीसरा देखा था रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोगों ने 3 चीज देखा था। रेट रिएक्शन का अपना अलग हो सकता है, हर एक पार्टिकुलर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का रेट अपना बेटा अलग अलग होता है। तो आइए ये चीज आप एक बार देख लो, क्यों यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं की, क्योंकि रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। 3 ही वो फैक्टर है जिसपे रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है, दैट इज टेम्परेचर, कैटालिस्ट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। क्लियर है? तो आप इसको लिख लो, और आज के लेक्चर में जो अपना टॉपिक है लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर। इसमें लिखना ऑर्डर डिनोटेड बाय स्मॉल एन, इसमें लिखना ऑफ पावर ऑफ ऑल द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सम ऑफ पावर ऑफ ऑल द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स appearing in rate law expression is called order of reaction, is called order of reaction। मैं सिंपल कह रहा हूं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स कॉन्सेंट्रेशन के हैं उस पे प्रेजेंट पावर को आप एल्जेब्रिक सम ले लो, ऐड कर दो, यू विल गेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आइए कोई भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लो, हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जो कोई भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, A प्लस बी प्लस सी गिव्स, कोई भी हो, मुझे नहीं पता ये रिएक्शन बैलेंस भी हो सकते हैं और बैलेंस भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। इट कैन बी बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, दोनों हो सकते हैं, कुछ भी हो। या ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, A प्लस 2B प्लस 3C गिव्स प्रोडक्ट, कुछ भी हो, अपने को नहीं पता। अब होगा क्या कि इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अब इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो A के भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, B के भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, एंड C के भी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ये A प्लस बी प्लस सी हो या A प्लस 2B प्लस 3C हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अगर समझो एक्सपेरिमेंटली हमने क्या किया कि B एंड C के कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखा और A के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, A के कॉन्सेंट्रेशन को मैंने बढ़ा दिया, तो मुझे क्या पता चला कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो n टाइम बढ़ रहा है या x टाइम बढ़ रहा है। तो मिला बाय एक्सपेरिमेंट जो रिएक्शन का रेट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर x, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर x। दैट मीन्स इस रिएक्शन का जो रेट है A के x पावर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और x क्या है, तो x को मैं बोल सकता x इज ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A। ये A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है कितना, x, ठीक है। अगर इसी तरह मैं बात करूं बाय एक्सपेरिमेंट, जो रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर B टू द पावर y, तो ये y क्या है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B। और तीसरा कह दूं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर Z, तो Z क्या होगा, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू C। तो A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है x, B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है y, एंड C के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है बेटा z। A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है x, B के रिस्पेक्ट में y, एंड C के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर क्या है, z। तो मैं इस रिएक्शन को अगर लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
a to the power x r is directly proportional to a to the power x b to the power y and c to the power z। इसका इस एक्सपेरिमेंट का ये a प्लस टू बी हो या बी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्सपेरिमेंटली मतलब क्या, जब a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर देखना था तो मैंने b c को क्या रखा होगा, कांस्टेंट। जब b के रिस्पेक्ट में देना हो तो a और c को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। और c को देखना है तो a एंड b को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। x का मतलब ये 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स वैसे हम लोग देखते जा रहे हैं। तो इसी रिएक्शन को अगर मैं लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू कांस्टेंट k a टू द पावर x b टू द पावर y एंड c टू द पावर z। और यही मैंने कहा था, algebraic sum of power of all the concentration terms appear in rate law expression, that will be your rate law expression। तो इस रिएक्शन का मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो अगर इस रिएक्शन का मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालूं तो सब पावर को ऐड कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड, दैट विल बी योर ऑर्डर। क्लियर है? तो जैसे रेट इंडिविजुअल स्पीशीज के रिस्पेक्ट में होता है और रिएक्शन का होता है, वैसे ऑर्डर ए के रिस्पेक्ट में अलग ऑर्डर होगा, बी के रिस्पेक्ट में अलग ऑर्डर होगा, सी के रिस्पेक्ट में अलग ऑर्डर होगा, और रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, अलग। तो ये जो मैंने बाय एक्सपेरिमेंट लिखा, ये हम देख के नहीं पता कर सकते कि ऑर्डर 1 टाइम्स होगा या 2 टाइम्स होगा। समझ में? और अगर इसमें ऑर्डर की बात करूं तो ये आइदर बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, इट कैन बी आइदर निगेटिव, जीरो भी हो सकता है, एंड क्या हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। इट कैन बी आइदर बोथ ऑल पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो एंड फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है ये ऑर्डर। समझ में आया? तो आप इतना लिखो, और यहाँ पे मैं एक चीज डिटरमाइन कर, एक सेंटेंस कंप्लीट करता हूँ, लिख लो। पहले आप इस पूरे को आराम से समझ के लिखो। इसमें आप कहोगे सर अगर इस रिएक्शन का बी के ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर एक्स है तो अभी भी एक्स ही होगा, बी के रिस्पेक्ट में या तो बी हो एंड टू बी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो वाई है वो टू नहीं है, स्टैचोमेट्री रेशियो अलग है, ऑर्डर अलग है। ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। या दूसरा कि रिएक्शन में क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या निकालेंगे, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप इसको लिखो, एक लास्ट में मैं एक सेंटेंस डिक्टेट कराता हूं, आप उसको लिखना। ऑर्डर इट इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर इट इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर इट इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, so it could be either given in the problem, so it could be either given in the problem or calculated with the help of given information in problem। या तो आप इसको एक्सपेरिमेंटली निकालोगे या प्रॉब्लम में इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन होगा, उससे आप क्या निकालोगे, ऑर्डर निकालोगे। ठीक है, आप यहां तक लिखो। तो या तो ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हो या प्रॉब्लम में कुछ इंफॉर्मेशन ऑर्डर के रिस्पेक्ट में गिवन होगा, तब जाकर के आप क्या निकाल सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप इसको लिख लो आराम से। इसी पे बेस्ड में छोटा छोटा प्रॉब्लम देता हूं कि ताकि आपको ऑर्डर समझ में आए कि ऑर्डर बेसिकली है क्या और इसका एप्लीकेशन यूज कैसे करते हैं। आपसे कई बार क्वेश्चन मिलेगा। मैं आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको लिख लो। जो हमने सिंपली ऑर्डर देखा है उसी पे हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर जो मैंने भी बताया इतना ही ऑर्डर है, हर एक ऑर्डर का छोटा छोटा इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं और उसका एप्लीकेशन बता रहा हूं कि इस रिएक्शन में ऑर्डर ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आज के लेक्चर में हम लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ही सीखना है और उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम भी करना है। मैंने एक क्वेश्चन दिया, फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन 2a + b गिव्स प्रोडक्ट। कोई एक केमिकल रिएक्शन है जो दिया हुआ है 2a + b गिव्स प्रोडक्ट। कह रहा है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a इज 2। a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 2। तो अगर आप इसके सॉल्यूशन की बात करोगे
तो हो जाएगा R इज इक्वल टू, या R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 2, R directly proportional to A to the power 2 and order with respect to B is y, तो R is directly proportional to B to the power -1। तो A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है बेटा एंड B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है -1। तो कह रहा है राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो पहला आपको बेटा RLE लिखना है। तो पहला पार्ट की बात करूं, रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करूं मैं, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A to the power 2 and B to the power -1। तो इसी को हटा दूं तो R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी के लिए K रेट कांस्टेंट K, A to the power 2 and B to the power -, that will be your answer। और आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लिया तो कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उसके पावर को मैं ऐड कर दूं तो यू विल गेट योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n इज इक्वल टू 2 + -1, तो ऑर्डर कितना 1। तो हम कह सकते हैं इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो कोई एक केमिकल रिएक्शन गिवन था 2A + B, A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर -1 है, तो A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 लिखा, B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर -1 लिखा। मैं बस आपको प्रोसेस बता रहा हूं कि ऑर्डर को लिखते कैसे। तो मैंने क्या लिख दिया, रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म थे उसके पावर को ऐड कर दिया, हमें क्या निकला, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर समझो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डबल। अगर इसी का मैं थर्ड पार्ट ले लूं, यहां पे कहता व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ रेट इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल है, तो अपना रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है बेटा, यही है ना, R इज इक्वल टू K A to the power 2 B to the power -1। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हम अगर ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, आप ये निकालो। मतलब अगर क्वेश्चन में बी की बात नहीं कर रहा है तो बी का कॉन्सेंट्रेशन अभी भी क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो समझो इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं। जो दूसरा है रेट R डैश इज इक्वल टू के, अब ए के जगह में क्या ले लूं, 2A, तो 2A का स्क्वायर और इनटू B टू दी पावर कितना -1। तो अब यहां से देखो 2 का स्क्वायर कितना 4 बाहर ले लूं तो कितना हो जाएगा, R डैश इज इक्वल टू, यहां से 4 बाहर में लेता हूं तो 4 इंटू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर इंटू बी टू दी पावर -1। 2A था ना, तो क्या होगा 4A स्क्वायर, तो 4 बाहर लिया, A स्क्वायर अंदर आ गया। और इस वैल्यू को मैं क्या लिख दूं, के ए का स्क्वायर इंटू बी टू दी पावर -1, इसको क्या लिख दूं, R1। तो R डैश इज इक्वल टू 4R1, R डैश इज इक्वल टू 4R। दैट मीन्स अगर मैंने ए के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया है तो देखो रेट 4 टाइम्स 4R हो गया ना, तो मैं कह सकता हूं रेट इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। क्या कह सकता हूं, रेट इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, रेट इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। कोई दिक्कत, समझ में आया इतना सिंपल। इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में मैंने ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया है तो ए को 2A कर दिया। ऐसे आपको सिस्टमेटिक बोर्ड वगैरह में करना है। अपने को क्या है सिंपल, अगर ध्यान से देखो के कैंसिलिंग हो जाएगा, 2A कैंसिल, B कैंसिल हो जाएगा ना। तो जिस टाइम में जिसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो मैं आपको शॉर्टकट दे दूं तो हम लोग जनरली यही लगाएंगे, change in rate is directly proportional to change in concentration to the power
चेंज इन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। इसी पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व करता इस मेथड से कि चेंज इन रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, तो अब ध्यान से देखो, चेंज इन रेट तो आपको आर निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन कितना, ए से क्या हो गया 2a, 2 अपॉन ऑर्डर कितना था 2, तो कितना हो गया 4 टाइम्स बढ़ गया ना, तो मैं कह सकता हूं 4 टाइम्स इंक्रीजेस। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ रहा है ना? आगे आ जाओ, इसी का मैं फोर्थ पार्ट ले रहा हूं, आप इसको लिख चुके होगे, मैं इसको मिटाता हूं और इसी पे फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या किया था, ए के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया था, अगर समझो बी के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा इसी का फोर्थ पार्ट, इफेक्ट ऑन रेट इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज 1/3। कह रहे हैं बी का कॉन्सेंट्रेशन आपने 1/3 कर दी, तो इफेक्ट ऑन रेट बताओ, तो वही लगा लो, चेंज इन रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर क्या ऑर्डर, तो आर इज इक्वल टू रेट कितना 1/3 टू द पावर बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है -1, तो ये सीधा सीधा ऊपर आ जाएगा 3, तो इज इक्वल टू 3, तो मैं कह सकता हूं रेट इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से सॉल्व करो। एक तो रेट इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 लिखोगे तो आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर 2 और 1/3 मतलब b/3 टू द पावर -1, इसको इक्वेशन क्या ले लो 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करो, डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से आप क्या करोगे बेटा, डिवाइड करोगे, तो मैं यहां लिखता हूं, देखो r अपॉन r डैश के, ये के कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, बी इनवर्स, देखो b टू द पावर -1 अपॉन b/3 टू द पावर -1, तो b से b इनवर्स कैंसिल, तो 1/3 का इनवर्स ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा r/r डैश इज इक्वल टू 1/3, तो इसे लिखोगे r डैश इज इक्वल टू कितना 3r। समझ में आया? तो या तो आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो या आप डायरेक्टली शॉर्टकट लगा सकते हो कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। सेम अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज की जगह समझो इसी क्वेश्चन में आपको कहता व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट इफ वॉल्यूम इज डबल। मैंने कहा था वॉल्यूम को अगर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर समझो इसको लिख लो आप, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट में ले रहा हूं, फिफ्थ कह रहा है इफेक्ट ऑन रेट when volume of container is double। अब हम लोग वॉल्यूम अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि आप जानते हो कि जो वॉल्यूम है वो कॉन्सेंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। तो जो कॉन्सेंट्रेशन C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या वॉल्यूम, तो जो चीज कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट बढ़ेगा तो वॉल्यूम के बढ़ने से रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब समझो ये एक कंटेनर था जिसमें ए भी है और बी भी है। अगर मैं इसके वॉल्यूम को बढ़ा दूं तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा। तो अगर मैं इसके वॉल्यूम को बढ़ा दूं, अगर वॉल्यूम को
डबल कर दूं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 और बी एफ मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2। अगर वॉल्यूम डबल हुआ तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बेटा हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा। तो यहां से पहला रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू के a टू दी पावर 2 b टू दी पावर -1 दैट इज योर इक्वेशन 1। अब तुमने क्या किया कंटेनर के वॉल्यूम को डबल किया तो वॉल्यूम बढ़ा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा हाफ। तो यहां में आप देखोगे कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन सेम टाइम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो R डैश इज इक्वल टू के a बाई 2 टू दी पावर 2 इंटू b बाई 2 टू दी पावर -1, ये इक्वेशन 1। अब क्या करो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से बेटा डिवाइड कर दो तो r बाई r1 डैश इज इक्वल टू, यहां देखो के कैंसिल a का स्क्वायर अब चलो लिख देता हूं मैं के a स्क्वायर अपॉन b टू दी पावर -1 इज इक्वल टू के a स्क्वायर इंटू 1 बाई 2 का स्क्वायर कितना 1 बाई 4 इंटू b टू दी पावर -1 अपॉन 1 बाई 2 टू दी पावर -1। a बाई 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4, तो मैंने चलो यहाँ लिख देता हूँ a स्क्वायर बाई 4 इंटू b टू दी पावर -1 अपॉन 1 बाई 2 टू दी पावर -1। अब देखो के कैंसिल a स्क्वायर कैंसिल, ये पूरा टर्म्स, तो जब आप इसको लिखोगे तो आ जाएगा ये r अपॉन r डैश इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाई 4 इंटू 1 बाई 2 टू दी पावर -1। तो 1 बाई 2 टू दी पावर -1 को क्या लिख सकते हो 2, ये 4 ऊपर चला जाएगा बेटा तो r अपॉन r डैश इक्वल टू 4 बाई 2 इक्वल टू 2, तो r डैश इक्वल टू r बाई 2। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ वॉल्यूम को डबल कर रहा हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन a एंड b का दोनों का हाफ हो जाएगा, तो रेट क्या हो जाएगा मैं कह सकता हूँ रेट डिक्रीजेज बाय 2 टाइम्स, या इसको ये भी कह सकता हूँ रेट बिकम हाफ। या तो आप पूरा को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, नहीं अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली भी लगा सकते हो। हमने एक पढ़ा था चेंज इन रेट इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था चेंज इन रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, चेंज इन रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। तो सिमिलरली वॉल्यूम के लिए हो जाएगा कि चेंज इन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वॉल्यूम टू द पावर ऑर्डर। तो अपना फॉर्मूला क्या आ जाएगा change in rate is directly proportional to change in concentration to the power order, या दूसरा change in rate is inversely proportional to change in volume to the power order। सिंपल इसको अगर अपने शॉर्टकट से देखना होगा तो अगर मैं इसको सॉल्व करता तो सीधा आ जाता बेटा चेंज इन रेट R इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन वो कुछ नहीं कर रहे हैं वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा, तो a बाई 2 टू दी पावर 2 हाफ हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो जो a का कॉन्सेंट्रेशन था 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 टू दी पावर 2, और जो b का कॉन्सेंट्रेशन था वो भी हाफ हो जाएगा तो 1/2 टू दी पावर -1। क्योंकि आप देखो ना a तो कैंसिल हो जा रहा है b तो कैंसिल हो जा रहा है, तो बचेगा ये ना कि a/2 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा b/2, तो 1/2 तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1/2, मतलब रेट बिकम हाफ, क्या कह सकते हैं रेट डिक्रीजेस बाय 2, रेट बिकम हाफ या डिक्रीजेस बाय फैक्टर 2, दैट विल बी योर आंसर। तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं इसको, आप इसको लिख लो फिर हम लोग आगे देखते हैं।
ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देख रहे थे कि ऑर्डर पता होता था, कंसंट्रेशन में चेंज करते थे तो रेट का चेंज हम लोगों से पूछा जाता था। अब जो क्वेश्चन हमने लिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर ए रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट द रेट बिकम हाफ, रेट कितना हो जा रहा है, हाफ हो रहा है, मतलब 1/2 हो रहा है इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स। कह रहा है डिटरमाइंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। हम लोग उसी से चलेंगे, रेट से। आप जानते हो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, या हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, अभी हम लोगों ने देखा चेंज इन रेट is directly proportional to change in concentration to the power order। या तो मैंने पहले ही कहा था ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, या तो ऑर्डर डायरेक्टली गिवन होगा, या नहीं तो आपको चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन रेट दे दिया तो क्या पूछ रहा है ऑर्डर, या गिवन इंफॉर्मेशन से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जो प्रॉब्लम में गिवन होगा। तो रेट कितना हो जा रहा है, तो 1/2, तो रेट की जगह मैंने लिख दिया 1/2 is directly proportional to change in concentration। A कितना हो रहा है, A increases by 4 times, तो 2 to 4 to the power n। जितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है बस उसी को लिख रहे हैं, क्योंकि A/4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 to the power -1 is directly proportional to 2 to the power, ऐसे लिख सकते हैं ना। 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 to the power 2 और 2 to the power n, तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 to the power -1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 to the power 2n। अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट मस्ट भी क्या होगा, इक्वल। तो इस केस में क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 2n, तो n इज इक्वल टू -1/2। कितना, निगेटिव में हाफ ऑर्डर होगा, इसलिए मैंने पहले भी कहा था पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये दैट इज -हाफ ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत, समझ में आया, लिख लो आप इसको। चलो कोई भी एक हम लोग हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लिए, बी गिव्स प्रोडक्ट, बी क्या दे रहा है बेटा, प्रोडक्ट दे रहा है। अब क्या रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आप डबल करते हो, डबल मत करो, ट्रिपल ले लेते हैं, तो रेट बिकम 9 टाइम्स। कह रहा है रेट 9 टाइम्स हो रहा है, तो इसका दो मीनिंग होगा बेटा, या तो 9 टाइम्स इंक्रीजेस या 9 टाइम्स डिक्रीजेस। ये कंसंट्रेशन को ट्रिपल करने पे रेट 9 टाइम्स हो गया, तो इसका दो मीनिंग हुआ बेटा, 9 टाइम्स इंक्रीजेस भी हो सकता है और 9 टाइम्स डिक्रीजेस भी हो सकता है। तो मैं लिखता हूँ रेट बिकम 9 टाइम्स इंक्रीजेस। तो आपसे पूछा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, इसका ऑर्डर बताओ। तो सिंपल है, रेट कंसंट्रेशन ऑफ बी, रेट कितना हो गया 9 टाइम्स, सीधा रेट इज कंसंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, तो रेट 9 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन 3 टू द पावर क्या ऑर्डर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 टू द पावर ऑर्डर। बेस सेम है तो जो ऑर्डर कितना हो गया, सेकंड ऑर्डर। तो आप इसके बेसिस पे निकाल सकते हो। अगर इस रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट है तो आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन होगा, अगर समझो 2 रिएक्टेंट होता तो 2 इंफॉर्मेशन गिवन होता, 3 रिएक्टेंट होता तो 3 इंफॉर्मेशन गिवन होता। तो आप इसको समझ करके लिख लो। नेक्स्ट एग्जांपल में 2 रिएक्टेंट का कराता हूं, 2 3 4 कितना भी हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत। आप इसको समझ करके लिख लो, फिर आगे देखते। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। कोई भी एक रिएक्शन दिया हुआ है, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ये केमिकल इक्वेशन गिवन है। कह रहा है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल देन रेट बिकम 4 टाइम्स, रेट 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। और अगर कह रहा है B को ट्रिपल कर रहे हो तो रेट 1/3 टाइम्स, मतलब रेट 3 टाइम्स डिक्रीजेज हुआ या 4 टाइम्स इंक्रीजेज हुआ। तो आपसे पूछ रहा है राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो। समझो कोई भी इस रिएक्शन का मैं रेट लॉ एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन के लिए लिख देता हूं, R इज इक्वल टू के A टू दी पावर x एंड B टू दी पावर y।
तो मुझे क्या निकालना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू। एक्स एंड क्या निकालना है, वाई की वैल्यू। आपको यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब दो अननोन है तो देखो दो रिलेशन दिया हुआ है, एक ए का डबल हो रहा है तो रेट 4 टाइम्स। तो आइए पहले निकालते हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो मैं कह सकता हूं चेंज इन रेट, रेट कितना हो रहा है 4 इज इक्वल टू, इसको कितना कर रहे हो डबल, तो 2 टू दी पावर x, क्योंकि a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हमने कितना लिया x, तो इसको क्या लिख सकते हो 2 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x। तो यहां से निकलेगा x इज इक्वल टू 2, मतलब ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a इज 2। दूसरा कह रहा है ये कि रेट को ट्रिपल कर रहे हो, तो 3 इज इक्वल टू रेट को, सॉरी रेट 1/3 हो रहा है कब, जब b का कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल, तो 3 टू दी पावर y, क्योंकि b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है y। तो इसको क्या लिख सकते, 3 टू दी पावर -1 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर y, y इज इक्वल टू -1। तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू -1, मतलब माइनस हाफ ऑर्डर, एंड विथ रिस्पेक्ट टू a इज प्लस हाफ ऑर्डर। तो इसके नेट अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ दे आपसे, तो ये कितना होगा x प्लस वाई, तो 2 - 1 मतलब कितना 1, इसको कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था बेटा, कह रहा था रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के लिए, जिसका रेट लॉ एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू के a टू द पावर 2 and b to the power -y, that will be your rate law expression। तो आप इसके बेस पे आराम से क्वेश्चन को 1 बाय 1 क्या कर सकते हैं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं। आप लिख लो। तो तीन चीजें हैं, एक रेट, दूसरा रेट कॉन्सेंट्रेशन, तीसरा क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई भी दो इंफॉर्मेशन दे करके थर्ड के बारे में आपसे क्या कर सकता है, पूछा जा सकता है। और आप जानते हो चेंज इन रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, एंड चेंज इन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वॉल्यूम टू द पावर ऑर्डर, क्योंकि वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आइए इस पे दो क्वेश्चन और कराते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बेटा इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, कैसे लिखते हैं और उसका मीनिंग क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में कौन कौन से टर्म्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, जेई 2015 या 16 का क्वेश्चन है, आई थिंक ये 16 का क्वेश्चन होगा। a plus 2b gives c, द रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन बाय r इज इक्वल टू k A into B, that is your rate law expression। कह रहा है if concentration of A is kept constant, A का concentration आप क्या रखे हो बेटा सेम, तो कह रहा है but concentration of B double, लेकिन B का concentration डबल कर रहे हो, तो what will be the effect on rate। ध्यान से देखना, पहले केस में अगर बात करोगे तो इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है A इज केप्ट कांस्टेंट, A को कांस्टेंट रखे हो और B को क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, तो डायरेक्टली लगा दे रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। तो चेंज इन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K कैंसिल, A कांस्टेंट कैंसिल, B कितना हो रहा है डबल, और B के रिस्पेक्ट में पावर कितना है 1, तो 2 टू द पावर 1। तो मैं कह सकता हूं rate is equal to 2, that means rate increases by 2 times। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको यही प्रिडिक्ट करना था कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट, तो रेट क्या हो जाएगा डबल, यही था आंसर R 2R R/2, इसी टाइप से आपके ऑप्शन थे। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, जो आप पढ़ रहे हैं उसी पे बेस्ड आपके लेवल के क्वेश्चन आएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीट 2013 के क्वेश्चन है, कह रहा है फॉर ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन A प्लस B, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है
ए प्लस बी गिव्स क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट। कह रहा है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 2 एंड विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 3। तो r इज इक्वल टू के a टू दी पावर 2 एंड b टू दी पावर 3, क्योंकि a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है और b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 3, तो मैंने डायरेक्टली क्या ले लिया, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो कह रहा है इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ इज डबल, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आप डबल कर रहे हो तो रेट पूछा है। चेंज इन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, के कैंसिल, a के जगह क्या हो जाएगा 2a, तो 2 टू दी पावर 2 एंड b के जगह कितना हो जाएगा, b को भी डबल कर रहे हो तो 2 टू दी पावर 3। a के जगह 2 ही लोगे तो a कैंसिल हो जाएगा, b के जगह 2 भी लोगे तो b कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टू दी पावर 2 एंड 2 टू दी पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो रेट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 8, तो मैं कह सकता हूं दैट इज 32। रेट इंक्रीजेस बाय 32 टाइम्स। तो कह रहा है डबल, देन रेट इंक्रीजेस बाय फैक्टर, तो रेट कितने फैक्टर से बढ़ेगा, तो रेट 32 टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट, उसी पे आया था। रेट एक कॉम्प्लिकेटेड मैनर में कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, जिसका अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हम लोग को एक ही चीज पढ़ना था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर। फिर ऑर्डर, आज के लेक्चर में हमने देखा कि किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने कंसंट्रेशन टर्म्स है उसके पावर को आप ऐड कर दो, यू विल गेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में मैं बात करूं, k इज इक्वल टू a टू द पावर कुछ नहीं है तो 1 एंड b टू द पावर 1, तो इस रिएक्शन का रेट कितना हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर। इस केमिकल इक्वेशन के लिए बात करूं, a टू द पावर 2 एंड b टू द पावर 3, टोटल रेट कितना हो जाएगा, टोटल ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, दैट इज फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और उसी के बेस पे हमने देखा कि ऑर्डर रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स के सभी पावर को आप ऐड कर दो, यू विल गेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर रिएक्शन का अलग होगा एंड पार्टिकुलरली रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, अलग होगा। फिर मैंने कहा कि ऑर्डर इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज गिवन इन द प्रॉब्लम और बाय द कैलकुलेटेड इन द प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू देयर रिलेटिव गिवन इंफॉर्मेशन। तो आइए मैं आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके ऑर्डर गिवन है, उसको हम लोग देखते हैं, फिर उसी से समझते हैं कि ऑर्डर में क्या क्या कुछ और सीखा जा सकता है। तो हेडिंग डालिए सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एंड देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ देयर रेट लॉ एक्सप्रेशन। हेडिंग डाला है सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डर एंड देयर रेट लॉ एक्सप्रेशन। मैंने कुछ इक्वेशन दिए हैं आपको जो आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट है और उसका एक्सपेरिमेंटली मैंने ऑर्डर लिखा है, और इसी को ऑब्जर्व करके हम लोग देख सकते हैं कि ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन देखो, 2N2O5 गिव्स 4 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 और O2, और इसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर N2O5 by 1, दैट इज योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये। सेकंड देखो, 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स R इज इक्वल टू, Br के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, BrO3 के रिस्पेक्ट में -1 है और H प्लस के रिस्पेक्ट में क्या है, +1 है। थर्ड जो रिएक्शन है, 2O3 गिव्स 3O2, ओजोन का ऑक्सीजन में कन्वर्जन हो रहा है। इस केस में आप रेट लॉ एक्सप्रेशन देखोगे तो R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर ऑर्डर, ओजोन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर सेकंड है जो इसके स्टोइकोमेट्रिक रेशियो से मैच कर रहा है, बट यहाँ पे देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट भी आ गए। जब मैं यही आपको समझा रहा हूं, हम लोग जो लिखते हैं R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर ऑर्डर, तो ये कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, कैटालिस्ट भी हो सकते हैं। तो इस केस में देखो O2 क्या है, प्रोडक्ट आ गए। इसके लिए देखो
NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2। तो इस केस में देखो N2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है और CO रिएक्टेंट है, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0, मतलब इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका देखो CH3CHO गिव्स CH3CO। इस केस में इसका जो ऑर्डर है ये कितना है 3/2, ये 3/2 क्या है फ्रैक्शन है। नेक्स्ट केस में देख लो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कांटेक्ट प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं वहां पढ़ेंगे। SO2 प्लस O2 NO कैटालिस्ट है गिव्स SO3। इस केस में रेट लॉ एक्सप्रेशन में आप देखो यहाँ पे क्या है बेटा, कैटालिस्ट आ रहा है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी रेट लॉ इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर उसका स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वहां स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट 2 है लेकिन यहाँ ये। तो कभी भी ऑर्डर को देख करके अपन प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं। इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। लिखना, आप ये सारे एग्जांपल को लिखो, आप स्क्रीन पॉज करके सारे एग्जांपल को लिख लो वन टाइम, फिर मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं ऑर्डर के लिए, हम लोग उसको वन बाय वन लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम द एबव एग्जांपल, जो हमने 6 एग्जांपल डिस्कस किए जिसमें 1, 3rd एंड 6th इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फ्रॉम द एबव एग्जांपल it is clear that there is no relation between stoichiometric coefficient of reaction and order of reaction. From above example, it is clear that there is no relation between stoichiometric coefficient of reaction and order of reaction. stoichiometric coefficient and order में कोई relation नहीं है। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट लिखना, सेकेंड पॉइंट, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फिक्स। दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फिक्स, बट stoichiometric coefficient of reaction is changes because it is by the hand of student। समझो इस इक्वेशन को मैं समझो हाफ से डिवाइड कर देता हूं इस इक्वेशन को, तो ये कितना हो जाएगा, N2O5 gives 2NO2 plus half O2। तो भी ये रिएक्शन, यही इसका रेट लॉ इक्वेशन होगा और दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होंगे। मैं यही समझा रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है बेटा, इसलिए ये हर रिएक्शन का फिक्स होगा। लेकिन किसी भी रिएक्शन को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, स्टोइकोमेट्रिक, आप देखो ना, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, कोई बच्चा हो सकता है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई 1 मोल के लिए लिखे, लेकिन अभी भी ऑर्डर क्या होगा, फिक्स रहेगा। बिकॉज स्टोइकोमेट्री तो स्टूडेंट बाय स्टूडेंट वेरी कर सकता है ना, क्योंकि सबका बैलेंसिंग जरूरी थोड़ी ना कि एक ही कॉमन रेशियो के साथ हो। यही मैंने लिखा कि ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट्स वैल्यू इज फिक्स, व्हाइल स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन इज vary by student to student because it is in hand of student। next point, rate law expression generally involve reactant। rate law expression generally involve concentration of reactant। rate law expression generally involve reactant, but it may involve product and catalyst also। but it may involve product and catalyst। तो जनरली रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट वाले टर्म आएंगे, बट कभी कभी प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, कैटलिस्ट हो सकते हैं। क्या नहीं होगा, दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। लिख लेना नोट करके, रिएक्शन इंटरमीडिएट नेवर बी इन्वॉल्व इन रेट लॉ एक्सप्रेशन।
मैं सिंपल बच्चों ये आपको समझा रहा हूँ कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जनरली रिएक्टेंट को हम लोग लिखते हैं, बट कभी कभी आपको प्रोडक्ट भी मिल सकता है, कैटालिस्ट भी मिल सकता है, लेकिन एक ही वो चीज़ है रिएक्शन इंटरमीडिएट जो कभी रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपको इन्वॉल्व नहीं होंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है समझो। रिएक्शन इंटरमीडिएट वो स्पीसीज है जो किसी भी मल्टीपल स्टेप रिएक्शन के बीच में बनते तो हैं लेकिन बाद में ये कंज्यूम हो जाते हैं, इट विल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। समझो आप एक एग्जांपल बता रहा हूं, समझो आप कोई सब्जी कोई कोफ्ता बना रहे हो, अगर लौकी का ही आप कोफ्ता बना रहे हो तो पहले कोफ्ता को क्या करोगे, ऑयल में फ्राई करोगे, फिर आप ओनियन या जिस चीज की ग्रेवी बना करके उसको उस ग्रेवी में क्या करते हो, डिप करते हो। तो जो फ्राई कोफ्ता है दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये बनते तो हैं लेकिन सब्जी में आपको फ्राई नहीं मिलके ग्रेवी के साथ मिलेगा। यही है रिएक्शन इंटरमीडिएट का नाम। नोट करके लिखना, रिएक्शन इंटरमीडिएट नेवर बी इन्वॉल्व इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि कौन कौन सा क्वांटिटी है या कौन कौन सी चीजें हैं जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के चेंज होने से चेंज हो जाएगी। पहला हम लोग देख चुके थे रेट ऑफ एनी इंडिविजुअल स्पीसीज एंड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन रेट ऑफ एनी इंडिविजुअल स्पीसीज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं कर रहा था। सिमिलरली क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा? क्या नहीं करेगा, लेकिन जो रेट कांस्टेंट है वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। बेटा रेट कांस्टेंट मतलब के की बात कर रहा हूं। तो अगर किसी रिएक्शन को किसी सुटेबल इंटीजर से या अगर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, ऑन चेंजिंग द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन, on changing the stoichiometric coefficient of the reaction, rate of reaction जिसको R बोलते हैं, rate of reaction and rate constant will change. By changing the stoichiometry of reaction, rate constant and rate of reaction will change, but rate of any individual species बट रेट ऑफ आइदर कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की बात करो तो हमेशा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम होगा। रिएक्टेंट है तो माइनस साइन, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन। बाय चेंजिंग द स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन, रेट एंड रेट कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट विल बी चेंज, व्हाइल रेट ऑफ एनी इंडिविजुअल स्पीसीज विल नॉट बी चेंज, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आल्सो नॉट बी चेंज। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अगर कोई सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा हुआ है, किसी भी रिएक्शन के आगे एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन लिखा हुआ है, तो उस केस में जो स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा। कब? या तो रिएक्शन में सिंपल लिखा हुआ है लैंग्वेज में, या बोलते सिंगल एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन, या तो रिएक्शन सिंगल हो या एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन हो, या तो उसके वर्डिंग में दिया हुआ है। उस केस में डायरेक्टली जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो होगा उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ले सकते हैं। लिखना, ओनली फॉर सिंगल ऑब्लिक एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन their order of reaction become equal to their stoichiometric number. Their order of reaction become equal to stoichiometric coefficient of reactant. लेकिन इसके साथ में एक और बात कहूंगा कि रिएक्शन के वर्ड में सिंपल या एलिमेंट्री स्टेप लिखा हुआ है तो उसका जो ऑर्डर होगा वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू के बराबर होगा। लेकिन रिएक्शन सिंपल है या नहीं, रिएक्शन एलिमेंट्री है नहीं, ये कभी देख करके आप नहीं बता सकते हो। क्लियर है? उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखना। सेंटेंस सुन लो एक बार फिर से कि ओनली फॉर सिंपल और एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन their order of reaction become equal to stoichiometric coefficient of reactant
पैराग्राफ चेंज करके लिखना एनी रिएक्शन इज सिंपल और नॉट, any reaction is simple or not, it cannot be decided, by looking their stoichiometric number या stoichiometric coefficient value, it is determined experimentally. किसी भी रिएक्शन को देख करके, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो को देख करके आप नहीं कह सकते हो कि रिएक्शन सिंपल है, ये भी हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। तो रिएक्शन सिंपल है या नहीं ये आप देख करके प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। आप प्रिडिक्ट कैसे करोगे, तो इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। समझो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपको, H2 plus CH2 gives 2HCl, H2 plus Br2 gives 2HBr, H2 plus I2 gives 2HI। कोई भी हाइड्रोजन को करस्पॉन्डिंग हेलोजन के से रिएक्ट करा दो, अपन हाइड्रा एसिड देते हैं, सब HCl एसिड है, HBr एसिड है, HI एसिड है। अब क्या देख करके बता सकते हो कि इसमें कौन सा रिएक्शन मतलब सिंपल है, कौन सा सिंपल नहीं है? तो हम देख करके नहीं बता सकते। अगर एक्सपेरिमेंटली मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो आप देखना, देखो तीनों का एक्सपेरिमेंटली मैंने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा बाय रिएक्शन देखने से तीनों लग रहे हैं कि आपको H2 plus Cl2 gives 2HCl, H2 plus Br2 gives 2HBr, H2 plus I2 gives 2HI। अगर सबका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो देखोगे तो 1:1 के रेशियो में है, लेकिन ओनली H2 plus I2 ये सिंपल रिएक्शन है, बिकॉज इसका जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है वही है, तो ये रिएक्शन आपका क्या है, सिंपल है। बाकी ना तो ये सिंपल है ना तो ये सिंपल है। अगर H2 plus Cl2 के केस में देखोगे तो इस रिएक्शन का जो रेट है ना वो उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, H⁴ Cl⁴, तो क्या ये रिएक्शन है, सिंपल नहीं है। देखो ना H2 plus Br2 कितना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन है R = K1 H2⁴ B⁴1/2 = 1 + K2 HBr/Br2। तो रिएक्शन कभी सिंपल है या नहीं आप देख करके प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। इस रिएक्शन में बात करोगे, ये सिर्फ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, एक बार ये रिएक्शन इनिशिएट कर जाए तो फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। ये तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये काफी कॉम्प्लेक्स रेट लॉ एक्सप्रेशन है, सबसे सिंपल यही है। तो क्या देख करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो नहीं बेटा, कभी देख करके रिएक्शन सिंपल है या नहीं ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, जब तक लैंग्वेज में आपको गिवन ना हो, या तो सिंपल या एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन। ओके, दूसरी बात, लास्ट पॉइंट हम लोग ऑर्डर में देखेंगे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंडीशन पे चेंज कर सकता है, विथ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ भी चेंज कर सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे लास्ट पॉइंट लिखो, आप इसको लिख लिया ना, ये पॉइंट हम लोग कर चुके हैं कि एनी रिएक्शन इज सिंपल और नॉट, इट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय लुकिंग देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वैल्यू, it is always determined experimentally by the help of mechanism of reaction। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखो, also changes with order of reaction also changes with condition under which reaction is performed। लास्ट पॉइंट, आज के लेक्चर का भी लास्ट पॉइंट है, order of reaction also changes with condition under which reaction is performed, condition under which reaction is performed। for example लिखना, dissociation of gas या इसी को decomposition of gas लिख सकते हो, dissociation और decomposition of gas on solid surface follow first order, डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन कुछ भी लिख लो, ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर
follow first order at very low pressure while it follow zero order at very high pressure। सिंपल मैं कह रहा हूं कि किसी गैस का डिकम्पोजिशन अगर आप सॉलिड सरफेस पे करा रहे हो, लाइक SO3 का डिकम्पोजिशन SO2 प्लस O2 ऑन सॉलिड पे आप करा रहे हो, तो एट अगर लो प्रेशर पे है तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगा और हाई प्रेशर पे है तो ये जीरो ऑर्डर होगा। मतलब एक्सटर्नल कंडीशन पे, किस कंडीशन पे आप रिएक्शन को चेंज करा सकते हो, करा रहे हो, उस पे भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, तो ऑर्डर पे फिर हम लोग इस पे आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे कि अगर किसी रिएक्शन को मैं किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो उसके रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। लाइक अगर मैं आपको ऐसे दे दूं A गिव्स प्रोडक्ट, इसका R इज इक्वल टू K A टू दी पावर X है, और मैं लिख दूं 2A गिव्स प्रोडक्ट, तो R ये K1 ले लो, K2 A टू दी पावर X, तो रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2, अगर किसी रिएक्शन को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो उसके रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो अपना लेक्चर था ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड था। रेट लॉ इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, ऑर्डर के उसके करस्पॉन्डिंग क्या चेंज होगा, एंड हमने देखा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड दैट समरी जो हमने लास्ट में देखा, कुछ एग्जांपल आपको करा दिया। आप इस लेक्चर को आराम से पढ़ना, पेशेंस के और कंसंट्रेशन के पार्ट साथ पढ़ना, कंप्लीट नोट्स बनाना, आपको सब चीजें वन बाय वन समझ में आएगा। मैंने कई सारे क्वेश्चन भी कराए, आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन तो काफी आसान है कि कंसंट्रेशन 2 टाइम्स पे रेट क्या जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसलिए उसके करस्पॉन्डिंग मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा दिए हैं। इसमें अगर मेजर पार्ट करूं तो ज्यादातर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्वेश्चन किसी पार्ट से आ सकता है, हर पार्ट इंपॉर्टेंट है और हर पार्ट आपको समझ में भी आ रहा है, ये चीज आप एग्री करते हो। इतने पेशेंस और कंसंट्रेशन के साथ इतने देर तक लेक्चर को मेरे साथ बने रहने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, बाय बाय एंड थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।